अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने इल्मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। जैसे कभी भी काले जादू सिफली इमलियात के इमलियात नहीं दिए गए, ना कभी ऐसे अमलियात बताए गए हैं जिनसे किसी को नुकसान हो, ना ऐसे अमलियात दिए जाते हैं जो बेखुदा किस्म के हों। जायज़ मकसद के लिए इस चैनल पे अमलियात दिए जाते हैं जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह फिर बरकत पड़ती है और फ़ायदा भी होता है। नीयत अच्छी हो फिर फ़ायदा ज़रूर होता है। जायज़ मकसद के लिए कोई भी अमल किया जाए तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर मदद करती है और मेरी तरफ से इजाज़त भी होती है। इसी तरह इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज जो अमल बता रहा हूँ कि अगर किसी की तस्वीर पे पढ़ के फूंक दिया जाए तो दूसरा इंसान बिल्कुल किसी तरह आपके सामने हाजिर हो जाता है, जैसे वो इंसान जिस तस्वीर पे पढ़ा जा रहा है उसको फाड़ के आपके सामने हाजिर हो जाए। ये बड़ा ताकतवर किस्म का अमल है। यकीन का अमल हर अमल की तरह इसमें भी ज़रूरी है अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के जब किया जाता है अमल, तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर मदद करती है। ये उन लोगों पे भी असर करता है जो आपसे बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखना चाह रहे होते, नफरत करते हैं और आप चाहते हैं कि आपसे वो ताल्लुक दोबारा बहाल करें और किसी ना किसी तरह आपसे ताल्लुक जुड़ जाए। तो अगर उनके लिए भी, नफरत करने वालों के लिए भी इसे किया जाए तो ये अपना असर ज़रूर दिखाता है। जो लोग अपनी मोहब्बत को वापस पाना चाहते हैं या किसी इंसान को जो उनका पहले था लेकिन अब उन्हें छोड़ चुका है उसे हासिल करना चाहते हैं, तो उनको भी ये अमल एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। मोबाइल में तस्वीर हो या वैसे तस्वीर हो, दोनों पे ये अमल किया जा सकता है, नहीं तो तस्वर में भी चेहरा ला के इसको किया जा सकता है। जैसा कि आजकल जदीद दौर है, मोबाइल का दौर है, तो अगर आपके पास मोबाइल मौजूद है लेकिन मोबाइल होने के बावजूद उसका फ़ायदा कोई नहीं है कि जिनको चाहते हैं वही आपसे राब्ता नहीं करते, तो इस अमल को एक दफ़ा ज़रूर करना है। क्योंकि ये अमल जो है ये उन लोगों को भी आपकी तरफ माइल कर देता है, आपकी तरफ ले आता है जो बिल्कुल आपसे राब्ता मुनक़ता कर चुके होते हैं, और मोबाइल उस वक़्त ही आपके लिए आपकी पसंदीदा चीज़ बन जाता है जब उस पे आपके चाहने वालों का फ़ोन आ जाए। इसमें अमल में सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान की तस्वीर सामने रखी जाती है। मोबाइल में हो वैसे हो, अगर तस्वीर नहीं है तो एक दफ़ा तस्वर में जो वजीफ़ा बताऊंगा उसको पढ़ा जाता है। तस्वर में आंखें बंद करके फिर किया जाता है, चेहरा उसका सामने लाया जाता है और फिर इसको पढ़ा जाता है। वजीफ़ा स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया होगा। कशफल्ला कल्बी अजीम, या दयान या मन्नान बेकरार शोध फला। फला की जगह उस इंसान का नाम लिया जाएगा। 41 दफ़ा इस वजीफे को पढ़ना है आपने, सिर्फ और सिर्फ 41 दफ़ा, ज्यादा नहीं है। हर दफ़ा शोध के बाद फला की जगह उस इंसान का नाम लेना है जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, और हर बार तस्वीर को देखते हुए महबूब का नाम लेना है या तस्वर में लेना है। और उसके बाद जब मुकम्मल 41 बार पढ़ लें तो उस तस्वीर पे फूंक मारनी है। अगर तस्वर में पढ़ रहे हैं तो तस्वर में उस इंसान के चेहरे की तरफ फूंक मार देनी, आंखें बंद रहनी चाहिए उस वक़्त। जैसे ये अमल मुकम्मल होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह दूसरा इंसान हर तरह से राब्ता करता है या आपके पास हाजिर हो जाता है, जल्द से जल्द वो हाजिर होता है। बहुत मुजरब अमल है ये। जब भी किसी को बताया गया अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़ायदा हुआ है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर इस अमल की ये बात की जाए कि ये अमल काम किस तरह करता है, तो जैसे ही आप ये पढ़ के 41 दफ़ा इंसान की तस्वीर पे फूंक मारते हैं तो ऐसा असर, ऐसी हरारत पैदा होती है कि वो इंसान जैसे तस्वीर से निकल के, तस्वीर फाड़ के या तस्वर में जैसे चेहरा सामने है वहां से निकल के आपके सामने हाजिर हो जाता है। और इसकी हरारत बढ़ती जाती है अगर इसे अगले दिन दोबारा अमल को जारी रखा जाए और दोबारा इसको किया जाए। इसको 3 दिन तक किया जा सकता है।
دوسرے انسان کے لیے کرنا ہو، ایک دن کا وقفہ ڈالنا ہے، دوبارہ ایک دن چھوڑ کے پھر دوبارہ کسی اور انسان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ شوہر، بیوی، بھائی، بہن، ماں باپ، کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، محبوب بہو جسے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مقصد نیک ہونا چاہیے۔ اجازت سب کو ہے، ویڈیو لائک کر دیں اجازت کے لیے، چینل سبسکرائب کر دیں، اور فائدہ ہو اللہ کی ذات کا ضرور شکر ادا کریں، وہی ذات فائدہ دینے والی ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، دعاؤں میں کبھی نہ بھولا کریں۔ ایک دوسرے کو اگر دعاؤں میں یاد رکھا جائے، دوسروں کو دعاؤں میں کبھی نہ بھولیں، تو اس سے دوسروں کا جہاں بھلا ہوتا ہے، آپ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، اللہ اس کی وہ حاجت پوری کرے، اللہ سب پہ فضل کرم قائم رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور محمد صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔